सोचिए, एक ऐसी हवेली जिसके साए से भी लोग डरते थे। पर यह कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि उस डर की है जो हम सबके अंदर रहता है। चलिए, आज इस हवेली के राज को खोलते हैं। कहते हैं जो भी उस घर के अंदर गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। उस घर की कहानियों ने उसे इतना खौफनाक बना दिया था कि लोग उसका नाम लेने से भी कांपते थे। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब एक मामूली सी शर्त ने कुछ दोस्तों को उस हवेली के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। वो दोस्त बाहर से तो एक दूसरे पर हंस रहे थे, अपनी बहादुरी दिखा रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर उस हवेली का खौफ उनके दिलों में बैठ चुका था। और आखिर वो पल आ ही गया। ठीक आधी रात, मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच वो चारों दोस्त उस हवेली के सामने खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ करते, हवेली का दरवाजा अपने आप एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया, मानो वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। ये हवेली उनके हर छोटे बड़े डर को हकीकत में बदलने वाली थी। धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि उनकी चीख निकल गई। एक ही पल में सारी बहादुरी हवा हो गई। उन्हें एहसास हो गया था कि वो अब फंस चुके हैं। तभी उस मौत जैसी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई ऊपर की मंजिल से, किसी के चलने की। ठक ठक ठक। इस आवाज ने उनके डर को और भी कई गुना बढ़ा दिया। थोड़ी हिम्मत करके चारों दोस्त ऊपर गए, लेकिन कमरा तो बिल्कुल खाली था, सिवाय एक पुरानी कुर्सी के जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पलक झपकते ही बिना किसी आहट के उनका एक दोस्त गायब हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। सोचिए, अब वहां सिर्फ 3 लोग बचे थे। एक दूसरे के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। ये एहसास कि उनका दोस्त जा चुका है उनकी रही सही हिम्मत को भी तोड़ने लगा। तभी दीवार पर जैसे खून से लिखा गया हो एक संदेश उभरा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके ठीक पीछे एक भयानक परछाई आ खड़ी हुई। दहशत में वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन हवेली जैसे उनके साथ कोई खेल खेल रही थी। हर दरवाजा, हर गलियारा उन्हें वापस उसी डरावनी जगह पर ले आता। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। उस भगदड़ और दहशत में 2 और दोस्त गायब हो गए। अब सिर्फ एक लड़का बचा था, अकेला, उस अंधेरी हवेली में डर से कांपता हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी डर से हटकर एक राज की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा राज जो इस हवेली की दीवारों में ही छिपा था और जो सब कुछ बदलने वाला था। और तभी उस अकेले बचे लड़के को दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिला। एक तरफ लिखा था, डरोगे तो फंसोगे, और ठीक दूसरी तरफ, सामना करोगे तो बचोगे। और तब उसे सब कुछ समझ आ गया। असली दुश्मन ये हवेली या कोई भूत नहीं, बल्कि उसका अपना डर था। ये हवेली तो बस एक परीक्षा थी, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसे डर को हथियार बनाकर रचा गया था। तो अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, जहां हमारा हीरो अपनी इस नई समझ के साथ उस परछाई का सामना करने का फैसला करता है। इस बार वो भागा नहीं, उसने एक साहसी फैसला लिया। वो रुका, एक गहरी सांस ली और जानबूझकर उसी अंधेरे की ओर चलने लगा जहां से वो परछाई आई थी। और फिर आया वो पल। उसने सीधे उस परछाई की आंखों में देखा और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं डरूंगा नहीं। और जैसे ही हिम्मत ने डर की जगह ली ना, सब कुछ बदल गया। वो भयानक परछाई हवा में घुल गई और सामने बाहर की ओर जाने वाला एक दरवाजा अपने आप खुल गया। आखिर में उस हवेली का सबक बिल्कुल साफ था। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसे हर वो इंसान हार जाता था जो अपने डर के आगे घुटने टेक देता था। मतलब उस रात वहां कोई भूत था ही नहीं, वहां सिर्फ एक डर था जिसे हराने की जरूरत थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। और आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, जीवन में सबसे खतरनाक चीज बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठी है। और जिस दिन किसी ने उस पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।